कामयाबी नाम है जुनून का और कामयाबी किसी बैसाखी की मोहताज नहीं होती है। ये कर दिखाया है हमारे भाई साहब हैं, देखिए रत्नेश जी। और मिर्ज़ापुर ज़िले के अंतर्गत चुनार तहसील के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर हैं पौनी गांव में, और ये जो है कि नारायणपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो भाई साहब के हम लोग घर पे आ पहुँचे हैं, जो कि तीन बार यूजीसी नेट को क्वालिफाई किए हैं। कोई व्यक्ति 1 बार और 2 बार मैक्सिमम कर पाता है, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया है 3 बार जो है यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर पाए हैं। ऐसे व्यक्ति आपको खोजने पर मिलेंगे, नगद, वो भी जो है कि 1000-2000 में शायद कि कोई आपको देखने को मिल जाए। तो बाकी विस्तृत चर्चा हम लोग इन्हीं से चर्चा करने वाले हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, फिर उसका थोड़ा सा परिचय दीजिएगा अपने संबंध में। धन्यवाद सर। मेरा नाम रत्नेश कुमार गुप्त, और मैं जो है 3 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई हूँ। इतिहास, शिक्षा शास्त्र और सोशल वर्क, यानी कि समाज कार्य। 3 विषयों में यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। और जानना चाहेंगे जो आपकी बेसिक शिक्षा रही है, जो स्टार्टिंग में जब आप नर्सरी वगैरह में पढ़ते थे, कक्षा 1 से 5 तक की आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई पौनी गांव से ही हुई है। आप जैसा कि मुझे देख रहे हैं कि मैं जन्म के 6 माह से बाद से ही विकलांग हो गया था। तो उस हाँ, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि पहले यही चीज़ें विकलांग लोग उसको बोला जाता था, लेकिन अब उसको जो दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया। माननीय पौनी गाँव से ही हुआ। और मुझे जो है शुरुआत में बच्चे थोड़ा चिढ़ाते थे, स्कूल वगैरह जाते थे तो, और आने जाने में ज़्यादातर गिर जाता था। मैं शुरू में चल भी नहीं पाता था, तो मेरी माँ जो है मतलब कि स्कूल ले जाने में जो है मेरा काफ़ी मदद करती थी। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा शुरू में उदंड कह लीजिए, या जैसे बच्चों में वैसा होता है, तो मैं थोड़ा शरारती टाइप का था। लेकिन हाँ, सर लोग ये कहते थे हमेशा कि चाहे कुछ भी है, माइंड इसका बहुत तेज है, हमेशा ये सर लोग। मतलब स्टार्टिंग से ही आपके जो वो लक्षण वो दिखने लगे थे? हाँ, अभी एक कह सकते हैं। हाँ। ठीक ना, गुरुजी लोग बोलते थे, चूँकि जो भी काम दिया जाता था कि इसको, चूँकि हम लोगों का मौखिक जो है ज़्यादा टेस्ट होता था हम लोगों के टाइम में, गुरुजी लोग खूब मारते थे और खूब पढ़ाते भी थे, खूब पूछते भी थे। हाँ, पूछते थे जी। तो उसके बाद की जो 5 के बाद की जो शिक्षा है वो कहाँ से आपने ग्रहण किया है? 5 के बाद का जो शिक्षा हुआ, जनता जनार्दन इंटर कॉलेज भुड़कुणा से हुआ है। और वहीं से मेरे प्रिय जो है गुरुजी लोग रहे, जैसे कि श्री मान सिंह गुरुजी और श्री रामराज सिंह जी और श्री बाबा मास्टर साहब, हौसला मास्टर साहब, ये लोग मेरे लिए बहुत आदरणीय रहे। पारस गुरुजी भी मेरे को हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो ये सब मेरे लिए बड़े सम्माननीय। आज भी उन लोगों का मुझे नाम और उन लोगों का दिया हुआ चीज़ याद रहता है। हाँ हाँ। तो जैसे क्या कहना चाहेंगे, कोई यूजीसी नेट क्वालिफाई आप 3 बार कर चुके हैं, तो मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर जो है कि ऐसे व्यक्ति बहुत विशेष ही देखने को आपको मिलते हैं? जी सर, जैसे कि जो लोग एजुकेशन में नेट रहते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से और नेट हो जाते हैं, चूँकि। लेकिन सर 3 सब्जेक्ट बड़ा रेयर केस में मिलता है, बड़ा कठिन होता है। चूँकि आज ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, बहुत 6% लोगों को ही लिया जाता है, 100 में मात्र 6 लोगों का चयन होता है। और उसके लिए यही है कि जितना भी सिलेबस है यूजीसी का नेट का, उस सिलेबस को निकाल के कम से कम 7 महीना 6 घंटे से कम कोई पढ़ेगा तो मेरे को तो नहीं लगता है कि वो निकाल पाएगा। क्योंकि हम ऐसा करके जो है ये कंटिन्यू जो है निकाल रहे हैं, तो हम जो है 6-7 महीना बाकायदे जो है उसके लिए समय देते हैं। पहले नेट से जो है निकाल लेते हैं सिलेबस को, क्या पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, बाकायदे जो है उसका अध्ययन करते हैं। इलाहाबाद से भी नोट्स लाते हैं कोचिंग से, तब जाके सर तैयारी कर पाते हैं। अच्छा, जैसे अभी तो 12 तक की आपकी शिक्षा की बात हुई, उसके बाद की जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से ग्रहण किया है? राजकीय महाविद्यालय चुनार से, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह, वहाँ से मेरा BA जो है हुआ है। और MA मैंने संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से किया। अच्छा, उसके बाद एशिया महाद्वीप के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, जहाँ से मेरे अंदर क्या छिपा है, जब मैं स्पेशल जो है यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ जितनी मेरी प्रतिभाएं थे वहाँ के मेरे गुरुओं ने उसे जो है निखार दिया। वहीं से मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, और उसके बाद MSW किया, इतिहास से MA किया, योगा इन एजुकेशन किया, फिर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है डिप्लोमा किया। और वहीं से नेट और या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना, वहीं से मैं केवल अपने गुरुजी लोगों को कि कैसे जो है ये लोग पढ़ाते हैं, मैं केवल नकल करने के चक्कर में यहाँ तक जो है पहुँच गया। क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का एक रुतबा जो होता है, वो चीज़ मैं देखा कि हाँ कितना मतलब जीनियस होते पढ़ने पर। वो ऐसे बोलते थे, इस पेज पे ये चीज़ लिखा हुआ है, देख लेना, मिला लेना। तो हम लोग सोचते थे हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन बात नहीं समझ ये लोग कैसे जान जाते, वो नकल करने के चक्कर में यहाँ तक आ गए सर। जी चलिए, क्या बात है भाई साहब ने। देखिए भाई साहब की जो डिग्री है वो आप काउंट करते करते थक जाएंगे। अभी आपकी उम्र क्या होगी?
सर 8 फरवरी 1986 मेरा जन्म तिथि है। आज जो है आपके चैनल द्वारा ये वीडियो बन रहा है, तो आप जोड़ लीजिए 35-36 साल। 36 साल जो है। जी जी। तो देखिए 36 साल की उम्र में भाई साहब इतनी जो डिग्री इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि आम जनमानस को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि आप जो है कि दिव्यांग व्यक्ति होकर के इन्होंने जो है कि इस मुकाम को हासिल किया है। और उसके बाद की जो आप यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोग को जानकारी मिला कि आप ड्यूटी भी करते हैं, तो आपकी जो अभी फिलहाल में कहाँ पर इसमें ड्यूटी कर रहे हैं? मैं सर BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन धुरैया बांका बिहार में हूँ, जो कि पहले जो है झारखंड का हिस्सा हुआ करता था, तो उसको सॉरी बिहार का ही हिस्सा था। एकदम देवघर से सटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बाबा धाम से सटा हुआ है। जी, बोलबम वाले। तो आप जैसे बोलबम का नाम लिए, तो मैंने जो है शादी भी जो है बोलबम के ही रास्ते में, बांका एक शंभूगंज जो है प्रखंड लगता है, वहीं पर मेरा शादी भी हुआ है। और उसके बाद जो है वही BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन धुरैया में ही हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं B.Ed कॉलेज में। तो आप ड्यूटी करते हुए जो है कि इन सब तैयारियों को आपने कैसे मैनेज किया है? हाँ सर, तैयारियों को जो हम मैनेज हो जाता है, चूँकि एजुकेशन में तो ठीक है, हम B.Ed वालों को पढ़ा रहे हैं तो वही चीज़ पूछा जाए तो ठीक है, लेकिन इतिहास और सोशल वर्क को, और सही बता रहे हैं, सबसे कठिन मुझे सोशल वर्क का पास होने में लगा, सबसे कठिन। ठीक ना? हाँ, चूँकि पिछले बार का कट ऑफ लोकोमोटर OBC मतलब डिसेबल में, हैंडीकैप में 122 नंबर गया था। और इस बार लास्ट कट ऑफ 148 नंबर, यानी कि 22 नंबर जो है बढ़ गया, 24 नंबर बढ़ गया। और कोई भी जीनियस व्यक्ति जो है एक साल में 24 नंबर 25 नंबर नहीं बढ़ा पा सकता है, 5 नंबर 7 नंबर ही बढ़ते बढ़ते हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी ये मेहनत का ही था कि मैं जो है लास्ट कट ऑफ में जो है चुन लिया गया। तो देखिए आजकल आपको बता दें कि जैसे ही अब दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही कट ऑफ का जो अंतर है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जो कट ऑफ इस वर्ष रहेगा वो अगली वर्ष उससे 20-22 नंबर बढ़कर ही आता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। जी सर जी। ये भी तो आप अनुभव किए ही होंगे। जी जी। बहुत जगहों पे जैसे मेरे डिसेबिलिटी की वजह से कॉलेज के लोग बोलते थे, वो ऊपर हाथ जा पाता है कि नहीं जा पाता, आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हम यही बोलते थे कि आप एक बार खेल के मैदान में उतार के दिखाइए, और उसके बाद आपके यहाँ जितने लोग हैं फिर बातचीत होगी कि कौन कितना योग्य है। खुला चैलेंज आपका है। नहीं, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे उम्र के लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसको ये लगता है कि मैं बहुत जानकार हूँ, डिसेबिलिटी की वजह से आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आइए मैदान में, फिर बात होगी कि कौन कितना जानता है। और ऐसा चैलेंज मैंने कई जगह पे जो है स्वीकार किया हूँ। अच्छा। और लोगों को दिखाया हूँ। ये BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिनका मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अमर कुमार शाह सर जी का, इन्होंने मेरे प्रतिभा को बिहार में बखूबी पहचाना है। बता देना चाह रहे हैं कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी और मुंगेर विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित B.Ed कॉलेज के अध्यक्ष हैं, और बोलते हैं कि इस लड़के के क्वालिटी में कोई चीज़ है, इसलिए मैं इसको हमेशा चुनता हूँ। है इसके अंदर कोई चीज़, इसलिए अब वहाँ मुझे डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट नहीं होना पड़ता है। चलिए, पढ़ाई करते हुए जो है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे स्टार्टिंग के समय, तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सर जैसे कि हमको जो है चुनार जाना था, ठीक, तो आजकल आप देखते हैं रोड पे जो बसें चलती हैं वो पूरी तरीके से नहीं रुकती हैं, वो चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा धीमा हो आदमी चढ़ जाए। तो मैं ऐसा करके जो है बहुत बार गाड़ी जो है छोड़ देता था। मैं ऐसे जगह का तलाश करता था कि जैसे ठीक है गाड़ी तो मेरे दरवाजे पे ही थोड़ा सा धीमा होगी, लड़का चढ़ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाता था। तो मैं ऐसा जगह का तलाश करता था जहाँ पे गाड़ी 2 मिनट स्टैंडिंग हो। तो मैं 1-2 किलोमीटर वैसे परेशान होता था। फिर हम लोगों की तरफ जमुई आप देख रहे हैं, जमुई में भी मतलब कि जानते थे कि सब बच्चे चढ़ेंगे तो लोग चला देते। तो मैं काम क्या करता था, 4 किलोमीटर में पैदल ही चला जाता था चुनार, और उधर से भी 4 किलोमीटर पैदल चला आता था। फिर रॉबर्ट्सगंज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पे सरकारी बसें वाले नहीं रोकते थे, बदमाशी करते थे, जानते थे विकलांग आदमी है, इसको चढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा नहीं, वो सरकार के खाते में चला जाएगा। तो थोड़ा सा धीमा करते थे। जैसे मैं चढ़ने जाता तो लोग देख जाते थे कभी चढ़ेगा, तो गाड़ी आगे बढ़ा देते थे, नहीं रोकते थे। मैं जैसे तैसे फिर जाके रॉबर्ट्सगंज से स्टैंड में उतरने के बाद लगभग मेरा जो कॉलेज था 6 किलोमीटर दूरी था, यानी कि एक दिन में 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना, क्लास करना 12 किलोमीटर, उसके बाद मैं घर आता था। वो पैदल ही आप जाते रहे? पैदल ही जाते थे। और आज का भी मेरा रेशियो कि मैं 8 किलोमीटर से किसी दिन कम नहीं चलता। और मुझे 2009 से आज तक मैं 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ सर। और दिन में मैं कभी लेटना नहीं पसंद करता हूँ। ये मेरे साथी लोग हैं, इन लोगों से भी आप कभी पूछेंगे, मेरी माँ भी हैं, मैं कभी भी दिन में नहीं सोता हूँ, चाहे जितना मैं थका, लेकिन मैं लेटता नहीं हूँ। ये मेरा चाहे प्रण कहिए चाहे जो भी कहे, नहीं लेटता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि दिन बना है, इतना काम करिए कि रात में अपने आप जो है नींद आ जाए।
चलिए आपको बता दें कि अभी इनके पिताजी का देहावसान 2021 में हुआ था, 14 अप्रैल 2021 के दिन जी। 14 अप्रैल 2021। तो चाहते तो ये भी अनुकंपा की नौकरी ले सकते थे, लेकिन जो है कि इन्होंने उस अनुकंपा की नौकरी को छोड़ दिया। इनको अपने ऊपर आत्मबल इतना था कि मैं स्वयं ही पढ़ाई करके मैं स्वयं ही इस नौकरी को पाऊंगा। तो क्या कहना चाहेंगे जब आपके पिताजी का देहावसान हुआ था उसके बाद जो है कैसे कुछ चीज़ें? पिताजी के देहावसान के बाद हम लोगों को फैमिली को थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम में थे। मुझे भी लग रहा था कब लगता है मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। मेरे जो बहुत खास थे वो लोग ये कहते थे कि भाई नौकरी आप करते किसी तरीके से डिसेबल हैं, तो हमको एक ही बात लगता था कि हम इतना डिग्री डिप्लोमा की अगर हम अनुकंपा नियुक्ति कर लेते हैं तो लोग यही कहेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति पाना कौन सा बड़ी बात है। तो मुझे बाद अगर आप जॉब भी करेंगे भले पैसा आ जाएगा लेकिन वो इज्जत नहीं मिलेगी। तो हम तो माँ को भी शुरू में भी बोले थे कि हमारा माँ है मेरे साथ में, माँ भी सब कहे थे कि नहीं हमको बहुत तो नहीं, हाँ मैं अपने दम पर अगर कोई करूंगा तो मैं गर्व से कहूंगा जहाँ कि मैंने ये चीज़ पाया है। मुझे ये था आज मैं जैसे कि आप लोग जितना मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ तो शायद ये चीज़ें पहले नहीं बोल पाते, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया है, मैं करूँगा आगे चल के। ठीक ना। तो देखिए अगर अनुकंपा की नौकरी पा लेते ये तो, लेकिन जो अभी बातें ये कर रहे हैं या फिर जो इन्होंने डिग्री हासिल की है उसका कोई महत्व न रह जाता, उसकी जो महत्ता है वो शून्य हो जाती। और जो है कि कुछ और बताना चाहेंगे जो हमारे अगर कोई दर्शक जो देख रहे हैं जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे भविष्य में करना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अभी जैसे UGC नेट के फार्म फिलअप हो रहे हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हों उसका सिलेबस निकाल लीजिए। फर्स्ट पेपर में 5 जो है टॉपिक होते हैं, ठीक ना। रीजनिंग से लेते हुए मैथ से लेते हुए 5 ही टॉपिक होते हैं। शिक्षण अभिरुचि 5 टॉपिक होते हैं, उसको आप बाकायदे पढ़िए। प्रीवियस ईयर का जो है चीज़ जो है आप अध्ययन कर लीजिए और उसके लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स लीजिए और जिस सब्जेक्ट से भरना चाह रहे उस पेपर का भी वही बुक लीजिए यूथ कंपटीशन टाइम्स। और बाकी जो आपका सिलेबस रहा है PG का उस सिलेबस की जितनी भी बुकें हैं आप उसको बाकायदा लाइन बाय लाइन जो है पढ़िए और उसको नोट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल होता है इसमें? प्रीवियस ईयर पेपर का रोल तो सर यूथ कंपटीशन टाइम्स के मैं इस समय का जो स्थिति है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को। 8 सब्जेक्ट का मैं बात कर CSI नेट को छोड़कर, CSIR नेट को छोड़कर मैं बता रहा हूँ 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना श्योर है। तो चलिए रत्नेश जी हमारे साथ थे, अभी तो हम लोग इनसे वार्ता करेंगे, लेकिन इनके तमाम मित्र हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनसे भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जब ये प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ने जाते थे तो इनमें वो प्रतिभाएं पहले भी देखा करती थी। जी हाँ, 1 से 5 तक हमारे साथ पढ़े हैं। हाँ। तो उसमें क्या लगता था कि ऐसी जो अभी फिलहाल जिस मुकाम पर ये हासिल कर चुके हैं जिस मुकाम को, ऐसा लगता था कि वो हासिल कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। मुझे लगता हाँ, साथ में जाते थे साथ में आते थे, गरीबी बहुत था। हाँ मतलब उस गरीबी से उबर करके इस मुकाम पर हासिल किया। आप इनके सहपाठी रहे हैं। देखिए आपको बता दें कक्षा 1 से 5 तक ये हमारे साथ रहे हैं, मतलब इनके साथ जो आप पढ़ाई किए हुए हैं। तो अपना शुभ नाम थोड़ा बता दीजिएगा। संतोष कुमार गुप्ता। हाँ, तो देखिए संतोष जी थे जो कि इनके प्रारंभिक शिक्षा में इनके साथ रहे थे और बगल में देखिए हमारे साथ एक और लोग जुड़े हुए हैं। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम राजकुमार है जी। तो आप जो है रत्नेश जी के साथ जो है बचपन के कुछ यादगार पल हो उसको? बचपन का नहीं जो है अब तो मतलब 10 साल की बात बता रहा हूँ कि 10 साल से लोग हमसे घुल मिल कर जो है हमारे साथ रह रहे हैं। हाँ। तो देखिए आपको बता दें कि उम्र तो इनकी काफ़ी है लेकिन जो है कि अभी जो रत्नेश जी से मित्रता है वो जो है कि अभी बनी हुई है। हाँ, मित्रता वही बनी हुई है। चलिए क्या कहना चाहेंगे रत्नेश जी के लिए जो आगे भविष्य में कुछ? अरे इनसे तो उम्मीद यही थी हमको। हाँ कि कुछ बनकर दिखाएं हम लोगों के बीच में, आगे चल के और भी मुकाम हासिल करें। चलिए देखिए इनकी भी शुभकामनाएं हैं कि आगे रत्नेश जी ऐसे ही और अग्रतर श्रेणी में बढ़ते रहें। और जो हम विजेंद्र बहादुर सिंह, मैं समाज सेवी का काम करता हूँ। अच्छा। हम लोग दोनों लोग साथ ही साथ समाज के लिए काफ़ी हमारे साथ सहयोग किए हैं। हमको तो ये पहले से लग रहा था कि भाई ये इतने पढ़ने उड़ने में या कहीं बोलने में कहीं भी हम जाते थे, हाँ अपने कंपटीशन में या कहीं भी जाते थे तो ये मेरा सहयोग करते थे। मतलब किसी भी प्रवचन तहसील में धरना हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, लेकिन इनकी बोलने की डायरेक्टली और पढ़ने की दोनों एक एक्चुअल सही था। हमने हमारा भी साथ ये काफ़ी दिए हैं जो कि हद तक हमने यहाँ तक पहुँचा है। हम भी आज इस मुकाम पे इन्हीं के दिन से जो भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे और आगे बढ़ें।
चलिए देखिए, भाई साहब थे जो कि इनके बचपन के मित्र हैं, इनके साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं और इनका भी जो समाज सेवी का कार्य है इसमें भी रत्नेश जी काफ़ी सहयोग देते आ रहे हैं और आगे भी सहयोग देंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। देखिए रत्नेश जी की माँ हमारे साथ हैं, तो इनसे भी हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे कि माता जी जब ये स्टार्टिंग में पढ़ाई करते थे तो उस समय आपको लगता था कि इस मुकाम पर ये हासिल कर पाएंगे इस मुकाम को? नहीं सर, इतना ही उम्मीद रहे, लेकिन इतना उम्मीद रहे कि कम से कम इंटर पास हो जाए। अच्छा। हाँ, इतना उम्मीद रहे। हाँ। लेकिन भगवान का लीला बा, भोलेनाथ का आगे बढ़त बान बढ़े इसमें। तो ऐसे लग रहा है आपको कि मतलब इनके ऊंचाई पर बढ़ने के बाद आपका भी कहीं ना कहीं जो है कि आपको भी गर्व की अनुभूति हो रही है? जी हाँ। हाँ, हमके चलिए उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके? हमार तमन्ना बा कि हमरे सामने सरकारी हो जाए नौकरी। बस यह हमार तमन्ना बा। पिताजी तो इनका नहीं कुछ देख पाऊना, लेकिन हम कुछ देख ले। चलिए देखिए, आपको बता दें कि देखिए इनकी माता जी हैं और ये देखिए रत्नेश जी के दोनों पुत्र हैं और ये भी अभी पढ़ाई लिखाई में अभी तो जा नहीं रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने, अभी केवल ट्यूशन वगैरह करते हैं और माता जी भी देखिए हमारे साथ हैं, इनकी दादी हैं, रत्नेश जी की दादी हैं। तो देखिए ये भी हमारे साथ है। तो क्या कहना चाहेंगे रत्नेश जी के उज्जवल भविष्य के लिए? ठीक, हम तो सोचत भाई जा कि कम से कम बेचारू आगे बढ़ जाए पोता हमार। हाँ, आगे मानो भाई देख ले कि हाँ हमार पोता आगे बढ़ गई ना। जी जी जी। हाँ। चलिए देखिए, ये सब देखिए रत्नेश जी के परिजन हैं यहाँ पर जो कि चाह रहे हैं कि उज्जवल भविष्य में रत्नेश जी और आगे बढ़ें। तो रत्नेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे आगे आपके जो एम क्या है आगे भविष्य को लेकर के? आगे तो सर मैं तो अब टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहता हूँ हमेशा। मेरा तब मैं यही चाह रहा हूँ कि ठीक है, चाहे जिस भी स्थिति में लोगों को और जो है ज्ञान दूँ, लोगों को प्रकाशित करना है। और मेरे अंदर ऊपर वाले ने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं कि यदि आप मेरे पढ़ाने का जो है वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर एक मैं वीडियो अपना जो है शेयर कर दूँ, 1 घंटे मुझे 1000 लाइक मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, मेरे आपको पूरा भरोसा है कि मतलब जो हमारे पढ़ाने की जो शैली है उससे लोग अधिक मतलब प्रेरित होते हैं उसको देख मार हो जाएगा सर। हाँ। मार हो जाता जब मैं पढ़ाता हूँ। हाँ। तो एक टीचर को मतलब कि पूरा मतलब कि कॉलेज में होता है कि आप ही पढ़ाइए, बाकी के लोग क्या करेंगे। तो मतलब कि कुछ टीचर ही मुझसे कहते भैया कुछ आप थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ कर दिया करिए, आप ही का तो सब जगह मार हो रहा है, हम लोगों को तो फिर पत्ता कट जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो फिर मतलब कि जैसे है 3 महीना मैं मतलब इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तब तक दूसरे कॉलेज के लोग कि भैया आपको उससे जो है 10,000 रुपया ज़्यादा देंगे, आप मेरे यहाँ आकर पढ़ाइए। अच्छा, मतलब डिमांड आपकी इतनी अभी है? और मैं मतलब कि पटना आप जो है खान सर का नाम सुने ही होंगे। ठीक है। डॉक्टर विकास दिव्य कृति जी का भी नाम सुने होंगे, सिविल वाले का। ठीक ना। तो मैं उन लोगों से अपने आप को जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है इंस्पायर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं होगा उसको ले रोजगारी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अपने आप में इतना टैलेंट पैदा कर लेना है। चलिए, वीडियो क्लिप आपके पास कोई है आपके पढ़ाने का? हाँ, तो चलिए उस क्लिप को भी हम थोड़ा सा 1-2 मिनट जरूर बीच में ऐड करेंगे, जो कि पढ़ाने की शैली रत्नेश जी के उसको हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं सर, आप लोगों ने मेरा जो है दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, आपके चैनल को। अच्छा, तो देखिए माता जी बता रहे हैं कि भाई रत्नेश जी अभी आगे अगली जो इनकी शिक्षा का जो पड़ाव है अभी पीएचडी कंप्लीट करेंगे ही। पीएचडी कंप्लीट करना, पीएचडी तो फाइनल कर लेना है। ठीक ना। और बाकी उसके बाद आगे भविष्य में आप टीचर ही बनने की आपकी तमन्ना है? हाँ, कि जो आप सीखे हैं उसको सिखाने का असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो तो फिर लास्ट टाइम तक तो वाइस चांसलर तक तो आदमी जाता ही जाता है, लेकिन रहना है टीचिंग फील्ड में ही। हाँ, रहना टीचिंग फील्ड में ही है। चलिए देखिए, मिर्जापुर के एक और लाल ने कर दिखाया कमाल। और हम लोग इस समय मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत नारायणपुर ब्लॉक में पौनी गांव में यहाँ पर थे और हमारे साथ रत्नेश जी थे और इनके तमाम जो शुभचिंतक हैं वो भी यहाँ पर थे। उनकी माता जी भी थी और इनके पिताजी इस जो है कि घड़ी में इनके साथ नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे वो कहीं ना कहीं देखते होंगे हमारा लाल जो है कि नाम रोशन कर रहा है हमारा। तो उसी के मद्देनजर हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे और एक खबर को हमने भी दिखाने का प्रयास किया। इनके जो कारनामा इन्होंने कर दिखाया, जिसे नेट क्वालिफाई करके 3 बार, ऐसा कोई करता नहीं है। ऐसे बीच में अजूबे बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। तो मिर्जापुर नक्सली क्षेत्र के रूप में पहले जाना जाता था, फिर बाद में मिर्जापुर वेब सीरीज आया, उससे भी कुछ फेमस हुआ। फेमस क्या, बदनाम ही नाम हुआ है मिर्जापुर का। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है कि रत्नेश जी की वजह से मिर्जापुर जिले का भी नाम रोशन हुआ, इनके गाँव का भी नाम रोशन हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।